एक बड़े शहर में कपाड़िया नाम का एक बुजुर्ग बिजनेसमैन रहता है। व्यापार में जितना चतुर और कुशल था, उसे 10 गुना ज्यादा वह भुलक्कड़ था। लोगों के नाम, अपनी छिपाई हुई कीमती चीजें वो हमेशा भूलता, और यही उसकी रोज की आदत थी। उसके पास प्रहलाद नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान और कुशल हेलीकॉप्टर पायलट काम करता। दूसरी तरफ एक गांव में विश्वास नाम का जमींदार रहता। वह परम लालची था। मौका मिलने पर दूसरों को कैसे धोखा दिया जाए, वह हमेशा यही योजना बनाता था। उसके पास लड्डू नाम का एक नौकर था। उसकी जेब में तो 1 रुपया नहीं था, लेकिन जब भी वह मुंह खोलता, करोड़ों रुपए के व्यापार की ही बातें करता। कुछ महीने पहले हाईवे के किनारे एक छोटे से ढाबे के मालिक ने विश्वास से कर्जा लिया था, लेकिन वह समय पर कर्जा नहीं चुका पाया। इसका फायदा उठाकर उस लालची विश्वास ने जबरदस्ती उस ढाबे पर कब्जा कर लिया और खुद व्यापार करने लगा। लेकिन वहां बिल्कुल ही ग्राहक नहीं आते थे और वह जैसे तैसे दिन काट रहा था। ऐसे में एक दिन कपाड़िया को एक जरूरी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ रहा था। ठीक उसी समय उसका पायलट प्रहलाद छुट्टी पर अपने गांव गया हुआ था। इसी वजह से कपाड़िया खुद ही हेलीकॉप्टर उड़ाकर आसमान में निकल पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से सफर के बीच में हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई। इंजन से अजीब आवाजें आने लगी। कपाड़िया घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने नीचे ठीक विश्वास के खेत में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कर दी। खेत में घूम रहे विश्वास और लड्डू उस आवाज से डरकर भागते हुए वहां पर आ गए। कपाड़िया हेलीकॉप्टर से उतरा, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण मुझे इस तरह आपके खेत में उतारना पड़ा। मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए। मुझे थोड़ी भूलने की बीमारी है। आपका नाम, आपका फोन नंबर, इस गांव का नाम क्या है, ये बता देंगे तो मैं इस कागज पर लिख लूंगा। मेरा काम पूरा होते ही मैं जल्दी वापस आकर अपना हेलीकॉप्टर ले जाऊंगा। इसकी अच्छी तरह देखभाल के लिए मैं आपको अच्छे पैसे भी दूंगा। यह सुनते ही विश्वास के मन में लालच आ गया और उसने गलत जानकारी देना शुरू किया। माँ की कसम, मैं जो कह रहा हूँ सच है सर। मेरा नाम रमेश है। मेरा फोन नंबर ये है, लिख लीजिए। इस गांव का नाम रामपुर है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अपनी मीटिंग के लिए जाइए। मैं इसे अपने आंखों की पलकों की तरह संभाल कर रखूंगा। कपाड़िया ने उसके बताए हुए गलत नाम नंबर को कागज पर लिख लिया और मुंबई अपनी जरूरी मीटिंग की बात कहकर जल्दबाजी में हाईवे की तरफ चल दिए। विश्वास ने अपनी योजना के अनुसार उस हेलीकॉप्टर को चुपके से वहां से हटाकर अपने ढाबे की बिल्डिंग की छत पर लगा दिया। पूरे ढाबे को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया। उसका बोर्ड भी बदल दिया। अब उस रेस्टोरेंट का नाम था हवाई हेलीकॉप्टर ढाबा रेस्टोरेंट। हाईवे से गुजरने वाले लोग बिल्डिंग के ऊपर असली हेलीकॉप्टर देखकर हैरान रह गए और भारी भीड़ में ढाबे पर उमड़ने लगे। आने वाले लोग सेल्फी भी लेने लगे और आनंद उठाने लगे। विश्वास की कमाई बहुत बढ़ गई। दूसरी तरफ शहर पहुंचकर कपाड़िया ने अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद वह कागज का टुकड़ा निकाला और विश्वास के दिए हुए नंबर पर फोन किया। लेकिन वह नंबर रामपुर गांव के एक सीधे साधे ग्रामीण का था। कपाड़िया ने जितनी बार भी फोन किया, सामने वाले ने वही जवाब दिया। यह मेरा नंबर है सर। मेरा नाम रमेश है, लेकिन मैं वह जमींदार नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। यह वही गांव है जो आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे खेत में कभी हेलीकॉप्टर उतरने का कोई निशान नहीं आया। आप चाहे तो आकर खुद ढूंढ लीजिए। कपाड़िया खुद उस गांव गया। उस रमेश नाम के व्यक्ति से मिलकर बात की। उस ग्रामीण की बात सच लग रही थी, क्योंकि विश्वास ने जानबूझकर किसी और का पता दे दिया। कपाड़िया को लगा कि उसकी भूलने की बीमारी के कारण शायद उसने गलत नंबर लिख लिया होगा। अपने करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर को खो जाने के गम में वो शहर लौट आया और गहरी चिंता में सिर पकड़कर बैठ गया। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन ऑफिस में कपाड़िया उदास बैठा था। पायलट प्रहलाद अपनी छुट्टी पूरी करके वापस ड्यूटी पर आ गया। कपाड़िया सर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है? प्रहलाद, सब कुछ बर्बाद हो गया भाई। मैं हेलीकॉप्टर ले जा रहा था तो एक खेत में रुक गया। वहां आदमी ने मुझे गलत जानकारी और हेलीकॉप्टर के साथ वो गायब हो गया। उसके दिए हुए नंबर पर फोन किया था और कोई दूसरा आदमी बात कर रहा है। मेरा हेलीकॉप्टर कहाँ है, वह गांव कहाँ है? मेरी भूलने की बीमारी के कारण मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है प्रहलाद। कपाड़िया ने रोते हुए पूरी बात प्रहलाद को बताई। प्रहलाद ने थोड़ी देर सोचा, अपनी जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया।
सर आप बिल्कुल मत डरिए, आपकी भूलने की बीमारी की दवा मेरे पास है। आप तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन करके फोर्स तैयार करने के लिए कहिए। आपका हेलीकॉप्टर कहाँ है या मुझे अभी पता चल गया है, हम तुरंत वहां के लिए निकल रहे हैं। उसी रात हवाई हेलीकॉप्टर ढाबा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटें की रोशनी, ग्राहक खाना खाकर मजे कर रहे थे। विश्वास काउंटर पर बैठकर नोटों की गड्डियां गिन रहा था और लड्डू पास में खड़े होकर डिंगे हाँक रहा था। विश्वास जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उस हेलीकॉप्टर के बगल में एक सबमरीन भी खरीद कर लाकर रख देता। हमारा ढाबा पूरे स्टेट में नंबर 1 है सर। अपनी यह बकवास बंद कर और जो मैं कह रहा हूँ सुन। वह बुड्ढा कपाड़िया अपनी भूलने की बीमारी के कारण जिंदगी भर ढूंढता रहेगा, तो भी इस हेलीकॉप्टर को खोज नहीं पाएगा। उस गलत कागज के टुकड़े को लेकर वह किसी दूसरे गाँव में भटक रहा होगा। ठीक उसी समय बड़े बड़े सायरन की आवाज करते हुए पुलिस की जीप और उनके पीछे एक बड़ा बुलडोजर सामने आकर रुक गए। जीप में से पुलिस इंस्पेक्टर कपाड़िया और पायलट प्रहलाद अचानक ढाबे के अंदर आए। उन्हें देखते ही विश्वास का दिल दहल गया और उसके हाथ से नोटों की गड्डियां गिर गई। अरे प्रहलाद, वो देखो मेरा हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर लाइटें लगाकर कैसे चमक रहा है। लेकिन तुमने इसे कैसे ढूंढा? मैंने तो तुम्हें कोई जानकारी नहीं दी थी। सर भले ही आप भूल गए होंगे, लेकिन आपके जो हेलीकॉप्टर में एडवांस जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम मैंने लगवाया था, वो अपनी लोकेशन को कभी नहीं भूलता सर। आप छुट्टी के समय मुझे बिना बताए चले गए, लेकिन ये जीपीएस सिग्नल लगातार मेरे मोबाइल पर सैटेलाइट के जरिए सिग्नल भेजता रहा। मेरे फोन में मैप देखते ही साफ पता चल गया कि हमारा हेलीकॉप्टर इस ढाबे की छत पर है, इसलिए मैं पुलिस को सीधे लेकर यहाँ आया। ए विश्वास, करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर चुरा कर गलत जानकारी देकर उसे अपने ढाबे पर रखकर व्यापार करता है, अभी तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। विश्वास डरते कांपते हुए पैर पर गिर पड़ा। माँ की कसम, मैं जो कह रहा हूँ सच है सर, मैंने चोरी नहीं की। वो बूढ़े सर इसे खेत में छोड़कर चले गए थे, मुझे लगा कि खराब हो गया, इसलिए मैंने इसे यहाँ लाकर सुरक्षित रख लिया। सर मुझे छोड़ दीजिए। सर अगर मेरे पास पैसे होते तो अभी मैं विश्वास जी को जमानत करवाकर उन्हें बाहर ले आता, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, मुझे तो छोड़ दीजिए सर। प्रहलाद बिल्डिंग की छत पर गया। हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी 10 मिनट में ठीक कर दी। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, उसके पंखे तेजी से घूमने लगे। प्रहलाद कपाड़िया को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठा और आसमान में सफलतापूर्वक उड़ गया। नीचे पुलिस ने अपने स्टाफ को आदेश दिया, यह ढाबा अवैध निर्माण है और चोरों के माल से चल रहा है। बुलडोजर स्टार्ट करो और इस बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दो। 2 बड़े बुलडोजर आगे बढ़े, उस हवाई ढाबे की दीवारें और खंबे को जोर से टक्कर मारी। कुछ ही पलों में विश्वास ने जो बड़ा रेस्टोरेंट बड़े घर से बनाया था, वह पूरी तरह से ढह गया और मिट्टी में मिल गया। उस भारी नुकसान को अपनी आंखों से देखते हुए हाथों में हथकड़ी लगे विश्वास ने अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू किया। सीख, लालच और दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर धोखे से कमाया गया धन कभी ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तकनीक और ईमानदार से भरी बुद्धि के सामने कोई भी धोखा जल्दी ही सामने आ जाता है। अंत में गलत तरीके से कमाया गया सब कुछ नष्ट हो जाता है।